विमल थे, मैं तो पीछे बैठा हुआ था, तो मैं आप बताइए कौन कौन थे। कृतिक केतन थे और जिगर थे। इनके लिए एक बार फिर से तालियां हो जाए। कव्वाली से पहले जो आपने सुना उसे नांदी कहते हैं। कला के ईश नटराज भगवान की स्तुति में हम नाट्य दर्पण के हर कार्यक्रम की शुरुआत इससे करते हैं। यह वैसे मराठी नाटक की परंपरा है और मूल गान मराठी में ही है, लेकिन इसका सुंदर हिंदी रूपांतरण डॉक्टर सुभाष शर्मा जी ने किया था। गायक थे प्राची गैंकर और मैं सौरभ मिश्रा। मैं नाट्य दर्पण थिएटर अकादमी की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। सादर नमन इस भूमि के पारंपरिक संरक्षक कुलीन राष्ट्र के गुरुजरी समुदाय को। हम उनकी इस पवित्र भूमि से हजारों वर्षों के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक संबंध का सम्मान करते हैं। यह नाट्य दर्पण थिएटर अकादमी का दशकोत्सव है। 10 साल से हम इस मंच पर एक से बढ़कर एक नाटक प्रस्तुत करते आए हैं। कुछ जिन्हें प्रसिद्ध नाटककारों ने लिखा, जैसे पूरा देशपांडे, मोहन राकेश, गिरीश कर्नाड, और कुछ जो हमारे मेलबर्न के ही फनकारों ने लिखा। आप इसमें अपना समर्थन और साथ देते रहे हैं, इसके हम बहुत आभारी हैं। हमारा आभार इस दशकोत्सव के सभी स्पॉन्सर्स का भी। कार्यक्रम प्रारंभ होने से पहले कुछ व्यवस्थागत सूचनाएं। कृपया अपने मोबाइल फोन को साइलेंट में रख लें। हमारा नाटक 1.25 घंटे के 2 अंकों में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रथम अंक के बाद 30 मिनट का अंतराल होगा, जिसके दौरान बाहर हॉल में अल्पाहार उपलब्ध होगा। नाटक एक बार शुरू हो गया तो दरवाजे बंद रहेंगे, इसलिए अगर आपको बाहर जाना पड़े तो कृपया थोड़ा रुक करके फिर इंटरवल में ही आप अंदर आ सकते हैं। एक और मैं सूचना आपको दे दूं कि सेकेंड एक्ट में एक स्मोक मशीन का इस्तेमाल होगा, तो अगर आपको कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसे आप ध्यान में रखिएगा। अब आज प्रस्तुत होने वाले नाटक हमीदाबाई की कोठी के बारे में कुछ शब्द। प्रख्यात नाटककार अनिल बर्वे द्वारा रचित यह एक महत्वपूर्ण नाटक है। इसकी आज यहाँ प्रस्तुति के लिए नाट्य दर्पण ने विधिवत रूप से लेखक के उत्तराधिकारियों से स्वीकृति प्राप्त की है। जब हम तवायफ शब्द सुनते हैं तो आज हमारे मन में अक्सर एक नकारात्मक छवि उभर आती है, किंतु भारतीय इतिहास में तवायफों की भूमिका कहीं अधिक जटिल और समृद्ध रही है। वे केवल गायिका या नर्तकी नहीं थी, वे संगीत, कविता, भाषा, शिष्टाचार और अदब की संरक्षक थी। जिस प्रकार जापान में गेशा परंपराओं ने कलाओं और सांस्कृतिक परिष्कार को संरक्षित किया था, उसी प्रकार उत्तर भारत की अनेक तवायफों ने हिंदुस्तानी ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल और कथक जैसी परंपराओं को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुगल और नवाबी काल में अनेक कोठियां कला और साहित्य के केंद्र हुआ करती थी। युवा राजकुमारों और अभिजात परिवारों के पुत्रों को वहां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि तहजीब, भाषा, कविता और संगीत की समझ विकसित करने के लिए भेजा जाता था। उस दौर में एक प्रतिष्ठित तवायफ का स्थान समाज में कहीं अधिक सम्मानजनक और प्रभावशाली था, जितना हम आज सामान्यतः कल्पना करते हैं। 19वीं शताब्दी में परिस्थितियां बदलने लगी। राज दरबारों का पतन, संरक्षण घटा और ब्रिटिश शासन के साथ विक्टोरियन नैतिक दृष्टिकोण भारत में प्रभावी होने लगा। इसी काल में तवायफों की सांस्कृतिक पहचान धीरे धीरे धूमिल होती गई और उन्हें बढ़ते हुए रूप में केवल वेश्यावृत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। हमीदाबाई की कोठी हमें इसी बदलती हुई दुनिया की एक मार्मिक झलक दिखाती है। एक ऐसी दुनिया जहां कला, स्मृति, सम्मान और बदलते सामाजिक मूल्यों के बीच गहरा संघर्ष चल रहा था। आज की प्रस्तुति नाट्य दर्पण थिएटर अकादमी द्वारा निर्मित है और इसका निर्देशन नम्रता शर्मा जी ने किया है। कलाकारों, तकनीकी दल और आयोजन से जुड़े सभी स्वयंसेवकों ने इस प्रस्तुति को आपके समक्ष लाने के लिए अथक परिश्रम किया है। नाटक एक गीत व नाच प्रदर्शन से शुरू होगा। गायक स्नेहल और विमल, तबले पर संगत में जिगर और नृत्य प्रदर्शन कृपा। बस आप इन्हीं शब्दों के साथ आइए, हम इस
संवेदनशील और ऐतिहासिक प्रस्तुति का आनंद लें।